भव्यों के लिए चिंतामणि के समान पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। पथ प्रदर्शक चतुर्विंशति तीर्थंकरों के भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। त्रिकालवर्ती नवदेवता तथा देव गुरु के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। परम पूज्य सर्व पूज्य सर्वहितकारिणी द्वादशम जन्माणी माता के चरणों में अनंतों बार नमस्कार करता हूँ। सर्व पूर्वाचार्य भगवंत जिन्होंने इस ज्ञान की अमृत को लिपिबद्ध करके शास्त्र रूप में हमें प्रदान किया, उनके चरणों की भाव भक्ति पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य श्री बासल रत्नाकर श्री विमल सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रतिपल का अनंतों बार भाव भक्ति आनंद पूर्वक नमस्कार करता हूँ। आज एक ऐसा विषय जो कि संसार के सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, रोचक है, प्रिय है और उपयोगी है। कई बार बातों बातों में, कई बार चर्चाओं में यह वार्ता आती है कि किस प्रकार के कौन से कार्य से पुण्य की प्राप्ति होती है, या पुण्य जब शब्द बार बार आता है तो पुण्य किस प्रकार का किया जाए, या पुण्य करने की सरल विधि क्या है। तो यह सर्वविदित है कि इस जिन शासन में, इस जैन धर्म में धर्म करने के लिए दो प्रकार के रास्ते, दो प्रकार के मार्ग, दो प्रकार की विधियां हमारे लिए बताई गई हैं। एक है श्रमण मार्ग, जिसमें सकल त्याग या सर्व त्याग करने के पश्चात, ग्रह त्याग करने के पश्चात उस मार्ग को स्वीकार करके, महाव्रतों को अंगीकार करके और आत्मा की कल्याण की ओर बढ़ा जाता है। और दूसरा मार्ग है गृहस्थों का मार्ग। वह श्रावकाचार कहलाता है। उसके अंतर्गत सर्वप्रथम तो हमारे आचार्य भगवंतों ने उस धर्म का परिपालन करने के लिए, उस धर्म के निर्वाह करने के लिए उन्हें षट आवश्यक कहे। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा। देव पूजा, गुरुओं की उपासना, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप का परिपालन, और इसके ही साथ में दान
दानम चेति गृहस्थाणाम सट कर्माणि दिने दिने। 6 कर्तव्य कहे हैं और ये ध्यान रखना कि 6 कर्तव्य गृहस्थों को कहे हैं। तो क्या एक सामान्य सा प्रश्न है, क्या गृहस्थ इन 6 कर्तव्यों का परिपालन करता है? 6 कर्तव्य बताए। सबसे पहले उसे देव पूजा करना है। अब देव पूजा कैसे करना, इसका हम सविस्तार आगे समझेंगे, वार्ता करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर गुरुओं की उपासना, गुरुओं की उपासना 6 कर्तव्यों में बताई है। अब गृहस्थ इस बात से मुक्त होता जा रहा है। क्यों? कहीं कहीं गुरु जाते नहीं हैं, कहीं कहीं गुरु मिलते नहीं हैं, कहीं कहीं गुरु पहुंचते नहीं हैं। तो वहां पर गृहस्थ कहता है, वहां पर जैन श्रावक, जैन धर्मावलंबी कहता है कि हमारे यहाँ तो आते ही नहीं हैं साधु, हम क्या करें। एक वो उससे दूर हो गया, और दूसरा जहां पर बार बार आते हैं, जहां पर ज्यादा आते हैं, वहां पर कहता हम क्या करें, यहां तो रोज साधु आते हैं। तो यहां भी करना नहीं चाहता, वहां भी करना नहीं चाहता। वो गुरु उपासना से बोले ठीक है, कभी कभार मिल गए, चलते फिरते आते जाते तो नमस्कारम, बस। और उसमें भी आप आशीर्वाद दे दो, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, उसमें पहली शर्त। और ज्यादा है तो बोलते अब आप जाप कर रहे हो, मान लो आप किसी काम में बिजी हो, तब भी वो आकर के तुरंत बोलता है मेरी गाड़ी छूटने वाली, सबसे पहले आप पिच्छी लगा दो, हमको जल्दी जाना है। देखिए, ऐसी गुरु उपासना नहीं होती। गुरु के चरणों की सेवा करना पड़ती, गुरु के चरणों में समर्पित होना पड़ता है, गुरु के चरणों की बैयावृत्ति करना पड़ती है। गुरुओं के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, क्या आप वह निभा रहे हो? गुरु उपासना, गुरुओं के चरणों की, गुरुओं की चर्या की, गुरुओं के द्वारा जो संयम का पालन किया जा रहा है, गुरुओं के द्वारा जो धर्म ध्यान का पालन किया जा रहा है, उसमें आपका क्या सहयोग है? इसके बिना गुरु की उपासना नहीं होती है। वो समय, वो वक्त अलग था जब साधु नहीं होते थे, साधु नहीं मिलते थे। बहुत बिरला, कोई कभी मुश्किल से कभी साधु मिल जाए। आज ऐसा ये समय है, आज ऐसा काल है कि सर्वत्र साधुओं का विचरण हो रहा है। परंतु एक तरफ तो इस जैन शासन में किसी कर्म के उदय से, किसी न किसी ऐसे विचित्र कर्मों के कारण, किन्हीं न किसी इस प्रकार के कौन से ऐसे पाप कर्मों के कारण एक ऐसा समूह उत्पन्न हुआ जहां पर वो कहते हैं कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं हैं। एक ऐसा भी समूह इस पृथ्वी पर अपने आप को जैन सरनेम लिखने वाला मौजूद है। ये उनके तीव्रतम भीषण भयानक कर्मों का उदय है, जो निर्ग्रंथ वेश को आंख से देख करके हाथ नहीं जोड़ पाते हैं। ये ना जाने इनके कौन से कर्म का उदय है। और दूसरी तरफ जब साधु सड़क से निकलता है, विहार करते हैं, गांव में, शहर में कई ऐसे अनजान व्यक्ति होते हैं जो जैन धर्म में जन्म नहीं लिए हैं, वे जैन शासन के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, वे जैन कुल में उनका जन्म नहीं हुआ है, परंतु हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक साष्टांग नमस्कार करते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपने आप को गुरु का उपासक कहते हैं, गुरु की
जय जयकारा लगाते हैं। क्या आपने जीवन में कभी साष्टांग नमस्कार करने का प्रयास किया है? कभी आपकी हिम्मत हुई है क्या? कभी आपने सोचा है क्या कि अपने आप का तुम्हारा सरनेम क्या है और तुम अपने आप को गर्वोन्नत मानते हो, अपने आप को सर्वोन्नत मानते हो, अपने आप को धर्मोन्नत मानते हो कि मैं मुनि भक्त हूं, मैं गुरु भक्त हूं? विचार करो, सोचो कि वह व्यक्ति जो सिर्फ एक दिगंबर भेष को देख करके, हाथ में इस पिच्छी को देख करके और चरणों में बेहिचक झुक जाता है, बेहिचक, वह परवाह नहीं करता है कि मैं सड़क पे झुक रहा हूं। अपन तो कार में से नमोस्तु करके ऐसे भागते हैं, या दूर से साधु को देख लिया वहां दूर से नमोस्तु कर लेते हैं, खड़े खड़े चलते चलते दूर से नमोस्तु कर लिया तो आप समझते हैं हमारी गुरु उपासना हो गई। यह गुरु की उपासना नहीं कहलाती, यह गुरु की अवहेलना कहलाती, यह गुरु के प्रति अभिनय कहलाती है। गुरु की उपासना उस व्यक्ति से पूछो, उस किसान से पूछो जो रास्ते में साधुओं को विहार करते हुए, नॉन जैन लोग साधुओं के लिए रहने की व्यवस्था करते हैं, साधुओं के लिए चौका बनाने के लिए अपना घर खोल देते हैं। और तो और यहां में महावीर जी आया, तब बाड़ा पदमपुरा से चला और पदमपुरा से चलते हुए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि देखिए, जिनके यहाँ पर ये दिगंबर भेष, निर्ग्रंथ भेष नहीं है, ऐसे लोग चलते चलते, आओ महात्मा जी, आओ महात्मा जी, बैठो। मैं दौसा से निकला, वहाँ शाम को जब आ रहा था, उसके बाद एक व्यक्ति शाम को चलते हुए आगे आया, उसने बाइक खड़ी कर दी। युवा लड़का था, 25-30 साल का लड़का, युवा लड़का, नॉन जैन की बात कर रहा हूँ। जैनों को तो क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये तो उससे सीखो। तुम क्या शास्त्र पढ़ते हो, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, तुमने कितने उपदेश सुन लिए हैं। वह लड़का खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़े, लेट गया हाईवे के किनारे। लेटने के बाद बोलता है, आप लेट हो रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आप आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देते हैं, बताओ आप। फिर उसको समझाया भैया हम लोग पैदल ही चलते हैं, हम लोग गाड़ी का वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। तो बोला, महात्मा जी कोई बात नहीं, आप संकोच मत करो, कोई हमको कोई वो नहीं है, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ छोड़ दूंगा। उसको फिर बताया, नहीं भाई हम लोग सिर्फ पैदल ही चलते हैं और बस 5 में 2-3 किलोमीटर ही पहुँचना है और आराम से पहुँच जाएंगे। उसने फिर से बोला, कोई हमसे सेवा हो तो हमको बताओ, बताइए आप। उसके भाव, उसके परिणाम, उसकी सोच, उसका विचार। इसी प्रकार से यहाँ चलते चलते जब गुरु शरणम से हम आ रहे थे, एक व्यक्ति जिसके यहाँ कुछ पत्थरों का काम था और वहाँ पर वह व्यक्ति आया बाहर और बोला, महात्मा जी कहाँ जा रहे? तो मैंने बोला कि अभी आगे हमको रुकना है और उसके बाद बस मैं पहुंचने वाला हूं। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला, हमारे यहाँ पहले भी महात्मा जी आए हैं, आप यहीं रुक जाओ ना, यह सब व्यवस्था है, हमारे पास एक कमरा है और कोई यहाँ चिंता की बात नहीं है। आप बोलो तो मैं रात भर आपके यहाँ रुक जाऊँगा, हम बाहर रुक जाएंगे कमरे के बाहर, आप सिर्फ रुक जाओ, एक दिन हमको आपके चरण यहाँ पे लगा दो। देखिए भाव भक्ति, ये सीखना है इन लोगों से
जो तुम भूलते जा रहे हो वो तुम्हारे लिए सिखाने के लिए ये उदाहरण काफी हैं। इन उदाहरणों को हम लोग जब सुनते हैं, सामने प्रत्यक्ष देखते हैं, तो ऐसा लगता है यार कि ये लोग किस प्रकार से क्या क्या पुण्य कर रहे हैं। फिर जब महावीर जी के रास्ते पर सिकंदरा से अंदर आए तो सुबह का वक्त था, हम लोग चल रहे थे और एक व्यक्ति आता है, गाड़ी रोकता है, वह ट्रैक्टर से उतरा और बोलता है, महात्मा जी चलो यहाँ पर हमारे यहाँ चलिए, आप रुकिए, जो भी आपको चाय पानी करना है, नाश्ता करना कर लो। अब उसके लिए क्या बोले। देखो उसने तो अपना काम किया, उसकी देखिए, उसको किसी प्रकार की कोई मन में चिंता होगी, कोई आदर का भाव होगा, किसी ना कि इसे आप ये नहीं कह सकते हो कि वो गलत, वो बिल्कुल गलत नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसको मालूम नहीं है, उसको बताया जाता है कि हम लोग एक ही बार भोजन करते हैं और अभी हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ पर शुद्ध आहार की व्यवस्था होती है। उसे समझाया जाता है, तब वह वापस कहता है, महात्मा जी कोई भी काम हो तो हमें ज़रूर बताना। इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐसे प्रसंग रास्ते में होते हैं। एक व्यक्ति यहाँ दौसा के बाद जहाँ आहार लगता है, ईश्वर सैनी नाम का व्यक्ति है, उसका पत्थर का काम है, पत्थर क्रेशर उसका काम है। उसने अपने घर के नीचे के 2 कमरे और पूरा हॉल हमेशा के लिए उसने कहा है कि यह मैं किराए से लोगों को नहीं देता हूँ, ये हमेशा के लिए मैंने साधुओं के लिए, उनके आहार विहार आदि के लिए रखे हुए हैं। देखिए, ये कहलाती है गुरु उपासना, इसे कहते हैं गुरु उपासना। यह और आप बिल्कुल दिल पे हाथ रखना, बिल्कुल सच्ची बात सोचना। आज का समय कितना विकराल, कितना विपरीत और किस प्रकार से हीनता की ओर जा रहा है गुरु उपासना के लिए। अरे सुनो, अपने आप को बड़ा जोर जोर से चिल्लाने वाले और जोर जोर से हाय तौबा मचाने वाले लोग, जिन्होंने साधुओं के लिए एक रिजर्व व्यवस्था मंदिरों में, सभी मंदिरों में कर दी है, सभी जगह लगभग। क्यों कर दी है? लोगों का ये कहना है अब समाज दूर दूर रहती है, लोगों के घर दूर दूर हैं, लोगों के घर छोटे छोटे हैं, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ समाज में साधुओं के आहार की व्यवस्था मंदिरों में, जहाँ संत भवन, संतों को रुकाने का स्थान बनाते हैं, वहीं पर परमानेंट चौके बनने लगे हैं। यह जैनों के पद्धतियों में, जैन समाज की व्यवस्थाओं में सम्मिलित हो चुका है कार्यक्रम। बताइए, गुरु की उपासना कहां पर की जाती है? अरे जिन घरों में साधुओं के आहार नहीं होते हैं, उसे पत्थर की नाव के समान कहा है। पत्थर की नाव है वो, जो चलती नहीं है, हिलती भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता। पत्थर की नाव में से बैठ सकते हैं बस, वह तिरा नहीं सकती। ग्रस्त का घर जब तक साधुओं के आहार आदि से पवित्र नहीं होता है, तो उसे एक जगह कहा है कि वह शमशान घाट के बराबर है, शमशान घाट के जैसा है। और आप कहते हैं, आपकी सोच कहती है, आपने ऐसी व्यवस्थाएं कर ली हैं, आपने अपने आप को बचा लिया है, और आप कहते हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हमारा घर छोटा है, हमारा घर दूर है। अरे तुम्हारा घर छोटा नहीं है, तुम्हारा घर दूर नहीं है, तुमसे पुण्य दूर हो गया है, पुण्य बहुत दूर हो गया है, तुम्हारा मन छोटा हो गया है, तुम्हारे विचार छोटे हो गए हैं।
वरना आहार कराने वाला उस भामंडल से पूछो। सीता का भाई अयोध्या के लिए आ रहा था, और अयोध्या के लिए आ रहा था तो सीता के प्रसंग को सुनकर के अयोध्या का सेठ और उसके बच्चे दीक्षा ले लेते हैं। और दीक्षा लेने के पश्चात, मुनि दीक्षा लेने के पश्चात वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रेगिस्तान था। रेगिस्तान, रेत ही रेत थी। वहां से जब भामंडल आता है और एक वृक्ष के नीचे उन तीनों को देखता है, और वो देखता है कि अब वर्षा काल आने वाला है, यहाँ पर कोई नहीं है, इनका निर्वाह कैसे होगा। और भामंडल अयोध्या ना आकर के वहाँ पर नगर बना करके उनकी पूरी व्यवस्था करता है, और 4 महीने पूरे वहीं पर चौके आदि लगाता है, सेवा करता है। इसे कहते हैं गुरु उपासना, इसे कहते हैं गुरु उपासना। ये सीखो, ये जानो, गुरु उपासना कोई खेल नहीं है, गुरु उपासना कोई मजाक नहीं है कि तुमने टाइट चुस्त सफ़ेद पीले काले नीले केसरिया कपड़े पहन लिए और जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, और गुरु अपने संत निवास में और तुम अपने घर में, होगी गुरु उपासना। एक टेम्परेरी गुरु उपासना करोगे तो टेम्परेरी आशीर्वाद मिलेगा, और टेम्परेरी आशीर्वाद से टेम्परेरी ही काम होगा। ध्यान रखने का, तुम अपनी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं कर रहे हो। तुम अपनी सुविधाओं में, खाने में, पीने में, रहने में, गाड़ियों में, घरों में, तुम्हारे यहाँ कोई कटौती नहीं है। तुम्हारे बाप के यहाँ, तुम्हारे दादा के यहाँ, तुम्हारे नाना के यहाँ पर क्या सुविधाएं थी? कुछ भी नहीं था। तुम्हारे यहाँ इतनी सुविधाएं हो गई हैं, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास गुरु की भक्ति थी, गुरु का आशीर्वाद था, गुरु की सेवा का भाव था। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, तुम छोड़ते जा रहे हो। इसलिए गुरुओं को वर्तमान में अपनी व्यवस्था बना के चलना पड़ता है। यह निर्विवाद अकाट सत्य है। तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारा यह व्यवहार, रूखा सूखा व्यवहार, साधु बना है, कितने दिन भूखा रहेगा? भूखे रहने के लिए तुमने साधु बनाया क्या? उसे तीर्थों की यात्रा करना है, तीर्थों पे जाना है, एक नगर से दूसरी जगह जाना है। बताइए ऐसा कौन साधु है, कितने साधु हैं जिनके कार्य बिना व्यवस्थाओं के चल रहे? कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जो भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो गुरुओं की सेवा में तल्लीन हैं, वो इस पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। आज भी उन गुरु भक्तों के कारण साधु संघों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। धन्य है वे गुरु भक्त जो अपने गुरुओं के लिए तन मन धन से पूर्ण समर्पित होकर के आज भी इस पंचम काल में इन विषम परिस्थितियों में भी लगे हुए हैं, जहाँ पर सारी समाज, बड़ी बड़ी समाज और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग और अपने आप को समाज का संरक्षक मानने वाले, समाज को चलाने वाले ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते, खूब जिनके पास पैसा भी दिया है, भगवान ने सब कुछ दिया है पूर्व पुण्य से, परंतु वे भी जो कुछ नहीं कर पाते हैं गुरुओं के लिए, साधुओं के लिए, वे उन साधुओं से जुड़े हुए गुरु भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त हैं, जो गुरुओं की चरणों की सेवा आज भी कर रहे हैं, जो गुरुओं की पूरी व्यवस्था आज भी कर रहे हैं और गुरुओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं, गुरुओं की यात्राएं करवा रहे हैं, गुरुओं के आहार आदि की व्यवस्था कर रहे हैं और सब कुछ मंगलमय चल रहा है, वो गुरु भक्तों के कारण चल रहा है। इसे कहते हैं गुरु उपासना, इसे कहते हैं गुरु भक्ति।
और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो गुरुओं के प्रति आज भी हम जैसा शास्त्रों में पढ़ते हैं वैसा समर्पण किए हुए हैं। अपना तन मन धन समय सब कुछ देने में तत्पर आज भी गुरुओं के उपासक इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, इस पृथ्वी पर सेवा कर रहे हैं। वे और जिन्होंने अपने घर को छोड़ा है, जिन्होंने अपने घर को छोड़ा है, प्रतिमाओं को ग्रहण किया है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि, उनकी सेवाएं भी अतुलनीय हैं, अतुलनीय। आप तो घर बैठ कर के कुछ भी सोच लेते, कुछ भी बोल देते हो भैया। उनसे पूछो जिन्होंने घर छोड़ करके अपने आप को गुरुओं के संगों में गुरुओं के लिए समर्पित किया है, पूरा जीवन दिया है उन्होंने। इसे कहते हैं गुरु की उपासना, इसे कहते गुरु के ऊपर विश्वास, इसे कहते गुरु के प्रति श्रद्धा। अपना जीवन देना यह कोई सामान्य बात नहीं है। दुनिया में बिरले लोग होते, बहुत दुर्लभ प्राणी होते हैं जो गुरुओं की उपासना कर पाते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई अपने विचारों से, कोई भावनाओं से। परंतु ध्यान रखने का कि तन मन और धन से जो गुरुओं की उपासना इस पंचम काल में भी कर रहे हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी समाज की सामाजिक व्यवस्थाएं बेरुखी सी हो गई हैं, अस्त व्यस्त हो गई हैं। तू कर ले और तू कर ले, एक ये प्रवृत्ति बड़ी भारी बड़ी है समाज में गुरुओं की उपासना के लिए। भाई तू कर ले या तू कर ले। वो कहता मेरे घर में अड़चन है, वो कहता मेरे घर में अड़चन है, वो कहता मेरा समाज छोटा है, वो कहता मेरे समाज में ये समस्या है। ध्यान रखने का, गुरुओं की जब तुम्हें सूचना मिलती है, गुरुओं के आगमन की सूचना मिलती है, गुरुओं की सेवा का अवसर जब तुम्हें मिलता है, तुमने अगर अपने मुंह से, अपने शब्दों के माध्यम से यह कह दिया कि मेरे घर में अड़चन है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो संसार में तुम्हारी अड़चनों को कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने मुंह से कहा है मेरे घर में अड़चन है। अरे ना जाने उस गुरु के चरणों की पाद रज से तेरे घर की अड़चनें दूर हो जाती, परंतु तूने तो पहले ही कह दिया कि मेरे घर में अड़चन है। तुम कहते हो मेरे घर में समस्या है, मैं चौका नहीं लगा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं सेवा नहीं कर सकता है। विचार करो, तुम कहते हो समस्या है हमारे घर में, गुरुओं के लिए समस्या है तुम्हारे घर में, तो समझना कि तुम्हारे कोई इतने निकृष्ट कर्मों का उदय है कि तुम अपने मुंह से कह रहे हो मेरे घर में समस्या है गुरुओं के लिए। अरे ना जाने तुम्हारी कौन कौन सी समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाती उस गुरु के कारण। और तुम कह देते हो समाज में, अरे समाजों के लोग कहने लगे हैं, समाज के लोग, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ करने वाले नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। क्या बात है जी, क्या बात है, तुम्हारे यहाँ कोई आता नहीं है गुरुओं की सेवा के लिए, चौके के लिए आगे नहीं आता है। अरे धिक्कार है उस समूह के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनकी ऐसी मानसिकता बिगड़ चुकी है कि तुम कहते तो हो अरे रोज देवसात गुरु की पूजन तुम्हारे लिए फालतू है, निरर्थक है, व्यर्थ है, कि तुम पूजा में तो अर्घ चढ़ा रहे हो, अर्घ्यम नृपामति स्वाहा, और साक्षात जो जिंदा आया है उसके लिए तुम्हारे यहाँ पानी नहीं है, अन्न नहीं है। यह झूठ, यह थोतलेबाजी, यह खोखलेबाजी, यह गलत मानसिकता, यह विकृत मानसिकता तुम्हें छोड़ना पड़ेगी, तब जाकर के गुरु उपासना के पात्र बनोगे। केवल हर बात में सिर हिलाना, मुंडी हिलाना, इससे काम नहीं चलता है। काम करना पड़ता है, पूरे अपने तन मन धन को समर्पित करना पड़ता है,
तब जाकर के गुरु की उपासना संभव हो पाती है। गुरु की उपासना करने वाला ना जाने किन किन अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों को, अंतराय कर्मों को दूर हटा देता है और ना जाने अपने भविष्य के लिए किस प्रकार के उत्कृष्ट कर्मों का संचय करता है, ना जाने किस प्रकार के पुण्य का संचय करता है। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी आपको कोई अवसर मिलता है, बहानेबाजी मत करना, झूठ मत बोलना। ये बहानेबाजी और झूठ तुम्हारा संसार के दूसरे कामों में तो एक बार कभी धकल भी जाता है, परंतु यहाँ पर इतने बड़े अवसर को अपने हाथ से छोड़ देने के लिए बहानेबाजी करना, ये निश्चित रूप से तीव्र पाप कर्म का उदय हो सकता है, जिसके कारण इस प्रकार के प्रसंग आ जाते हैं। धन्य है यह पृथ्वी जो कि आज भी गुरु उपासकों से सजी हुई है और गुरु उपासक गुरुओं के लिए अपनी सेवा में तत्पर बने हुए हैं, जिनके कारण इस जैन शासन में कहे हुए इस निर्ग्रंथ वेश की जय जयकार आज भी अनवरत बड़े ही हर्षोल्लास और आनंद के साथ में चल रही है। धन्य है वे समाजें और धन्य है वे लोग और धन्य है वह शुद्ध बुद्धि और उन भव्य जीवों का समर्पण जो आज भी गुरुओं की सेवा में तत्पर हैं। निश्चित रूप से वे पुण्यशाली जीव हैं इस भीषण पंचम काल में भी, जो अपने पुण्य को निरंतर गुरु उपासना के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। यह गुरु उपासना निरंतर होती रहे, यही मंगल भावना।